और दोस्तों एक बार मैं फिर से आप सभी का बहुत 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 वेलकम करता हूं एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो फ्रेंड कि आप अच्छा कर रहे होंगे। हमारा सेकेंड राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड में हमने सारे बेसिक्स को कवर कर लिया और हमारा जो लास्ट टू लास्ट सेशन था फ्रेंड, उसमें हमने हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन, ट्रेडिंग व्यू का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखा। फिर हमारा जो फ्राइडे का सेशन था फ्रेंड, उसमें हमने हाउ टू रीड चार्ट, ये वाला टॉपिक भी कवर किया। आज हम थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे फ्रेंड। और जो आपने चार्ट रीडिंग सीखा है, उस चार्ट रीडिंग में कुछ एक्शंस होते हैं प्राइस के, जिन्हें हम प्राइस का एक्शन कहते हैं फ्रेंड। तो आज हम सीखने वाले हैं ये प्राइस एक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, और प्राइस एक्शन अगर आपको मिल जाए तो आपको ट्रेड कैसी करनी चाहिए। तो बस मुझे चैट बॉक्स में बता दो फ्रेंड, आर यू रेडी टू लर्न? डू यू हैव योर डायरी एंड पेन विद यू? अगर आप रेडी है तो मुझे एक परमिशन दे दीजिए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं। यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हर्षा जी, थैंक यू सूरज जी, प्रतिभा जी, आरपी जी, प्रियंका जी, थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग यस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्राइस एक्शंस के नाम यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ फ्रेंड, और ध्यान दीजिएगा। जो आज से 20 साल पहले, 20 ईयर्स पहले जो प्राइस एक्शन होते थे फ्रेंड, आज भी प्राइस एक्शन वही है। लेकिन आज से 20 ईयर्स पहले जिस तरीके से ट्रेडर्स प्राइस एक्शंस पे ट्रेड करते थे, मैं आपको वो तरीका नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो आउटडेटेड वर्जन है। मैं आपको ये सिखाऊंगा फ्रेंड कि प्राइस एक्शंस पे ट्रेड कैसे की जाती है, प्राइस एक्शंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे की जाती है। और मैं आपको ये चैलेंज करता हूं फ्रेंड कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं, ये आज का लेटेस्ट है फ्रेंड। और ये चीजें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। सारे यूट्यूब चैनल आपको प्राइस एक्शन बताएंगे, पैटर्न्स बताएंगे, ब्रेकआउट होते ही आपको ट्रेड लेने के लिए कहेंगे। मैं भी आपको पहले बेसिक वही सिखाऊंगा फ्रेंड, लेकिन उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करवाऊंगा। अगर वो पॉइंट्स वहां पे कंफर्म कर रहे हैं फ्रेंड, तभी हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करेंगे। वरना आज मार्केट में बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स भी बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक सीखेंगे पैटर्न्स का, और उसके बाद मैं आपको एडवांस सिखाऊंगा पैटर्न्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कुछ प्राइस एक्शंस के नाम बता दो फ्रेंड, जो आज से 15 20 25 साल पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं। लेकिन दोनों में ट्रेड करने का जो टेक्निक है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं फ्रेंड, पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। फिर मैं उसमें एक्सपोर्ट ट्रेड कैसे लगाना है ये पार्ट 2 में सिखाऊंगा। ओके, सो मेक श्योर कीजिएगा आपने ये सारी चीजें अगर कहीं सुनी भी है, सीखी भी है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और जब मैं आपको इसके अंदर एक्सपर्टीज ऐड करवा दूंगा, तो आपको शॉक हो जाएगा फ्रेंड कि माय गॉड, इस तरीके से तो हमने यहाँ पे कभी भी नहीं सीखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो है प्राइस एक्शंस, या हम इसे पैटर्न्स भी कह सकते हैं। ओके, तो मैं आपके स्क्रीन पे पहले लिख देता हूं, आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड मैं आपको एक एक करके इससे ब्रीफ करता हूं। तो व्हाट इज प्राइस एक्शन, या यहां पे हम इसे पैटर्न्स भी कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो पैटर्न हमारे सामने आएगा फ्रेंड, हम एक एक करके उनके नाम ले लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप एंड डबल बॉटम। नंबर सेकंड फ्रेंड, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। नेक्स्ट, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नेक्स्ट बनेगा फ्रेंड इसमें ट्राइंगल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, वो हम आगे सीखेंगे। फिर बनेगा फ्रेंड इसके अंदर चैनल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चैनल, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और फिर बनेगा इसमें वेजेस। देर आर टू टाइप्स ऑफ वेजेस।
तो ये कुछ प्राइस एक्शंस के नाम आपने लिखे फ्रेंड। अब मैं आपको एक एक इनके साथ पहले वर्चुअल इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर मैं आपको रियल चार्ट पे भी इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि इस पे ट्रेड कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं आप प्रॉप फंड का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रॉप फंड में बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आपके पास 5% से ज्यादा ड्रॉप डाउन करने का राइट्स नहीं होता, या पूरे महीने में 6% से ज्यादा आपके पास राइट्स नहीं होता फ्रेंड। तो जितना जरूरी है आपको सीखना कि ट्रेड कैसे लगाई जाती है, उतना ही जरूरी सीखना है कि ट्रेड कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो तो आपका डबल प्रॉफिट बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड डबल टॉप के बारे में। देखिए, मैंने जब आपको फ्राइडे के सेशन में हाउ टू रीड चार्ट ये टॉपिक सिखाया था, तो वही जो चार्ट रीडिंग है फ्रेंड, अब प्राइस एक्शंस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां से देखते हैं मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो प्राइस बनाएगी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और आप देख रहे हो प्राइस बराबर अपने हाइज को ब्रेक कर रही है और बुलिश मोमेंटम है। इसके बाद प्राइस ना तो हाई बना रही है फ्रेंड, ना लो बना रही है, और ये सेम हाई पे आ गई है। सेम हाई के बाद प्राइस ने यहां से एक रिजेक्शन लिया। तो यहां पे मैंने आपको चार्ट में सिखाया था फ्रेंड कि जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर से मार्केट ने अपने न्यू हायर हाई को ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना फ्रेंड, यहां पे बना इक्वल हाई। इसे कहते हैं इक्वल हाई, सेम हाई बना। तो जब अपट्रेंड के मार्केट में आपको दो ऐसी स्विंग इक्वल हाई पे बनती हुई दिखाई देती है, तो इसे हम प्राइस एक्शन की भाषा में कहते हैं डबल टॉप। इसे हम कहते हैं फ्रेंड डबल टॉप। ये प्राइस एक्शन है, ये एक पैटर्न है फ्रेंड। और डबल टॉप क्यों बना, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना। जब प्राइस ने पहली बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था, यानी कि बुलिश मोमेंटम है। दूसरी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि बुलिश मोमेंटम है। लेकिन यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना, यानी कि लॉस ऑफ बुलिश मोमेंटम है फ्रेंड। यहां पे लॉस ऑफ बुलिश मोमेंटम का मतलब है प्राइस फेल्ड टू मेक न्यू हायर हाई एंड इंस्टेड मेड अ सेम हाई, विच शोज अ लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द अप ट्रेंड। तो यहां पे अप ट्रेंड का मोमेंटम लॉस हो रहा है, और इसको कंफर्मेशन करने के लिए फ्रेंड आप यहां पे गौर कीजिएगा, प्राइस ने ये लो ब्रेक कर दिया, जिसे हमने सीखा था फ्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मैंने आपको परसों सिखाया था। या फिर मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो डबल टॉप बना फ्रेंड, इसे कहते हैं पैटर्न है ये प्राइस एक्शन का। और डबल टॉप का मतलब होता है जब भी आपको चार्ट के अंदर डबल टॉप सेम लेवल पे मिल जाए और उसके बाद प्राइस नीचे आकर हायर लो को ब्रेक करते हुए चेंज ऑफ कैरेक्टर बना देती है, तो इसका मतलब यहां से सेलिंग का मार्केट होगा फ्रेंड। और डबल टॉप का मतलब है आपको सेल साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। तो कैन यू टेल मी, डबल टॉप आपको समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगा कि डबल टॉप पे ट्रेड कैसे करनी है। कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स फ्रेंड? डबल टॉप का मतलब है जब भी ये अप ट्रेंड के मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पे बनेगी, तो आपको वहां पे माइंडसेट करना है कि मुझे अब सेलिंग की ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन सेलिंग की ट्रेड लेने से पहले आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन भी लेना है फ्रेंड। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया तो डेफिनेटली फिर ये ट्रेड सेलिंग की जाएगी। तो जब भी मार्केट डबल टॉप बनाता है फ्रेंड, तो हम यहाँ पे तीन प्रकार से ट्रेड करते हैं। तो डबल टॉप को ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है फ्रेंड, वो तीन टाइप से स्ट्रैटेजी होती है। पहला, आप इसके नेकलाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, पहली चीज। दूसरा, आप की लेवल पे ट्रेड करोगे। की लेवल क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूं। और तीसरा, आप इसमें पुल बैक के बाद भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है फ्रेंड, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो डबल टॉप बना था, तो ये दो हाई के बीच में ये जो हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा है फ्रेंड, ये एक लो है, इसको कहते हैं नेक। और आप ये जो लाइन ड्रॉ करोगे यहां पे, ये है आपकी नेक लाइन। यू कैन सी इट हियर फ्रेंड। दोनों हाई के बीच का जो लो है वो एक सपोर्ट लेवल है, हमने वहां पे एक नेक लाइन ड्रॉ की। और ये लाइन को देखिए, ये नेक लाइन को ब्रेक कर रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक कर लिया
और आपको जो यहाँ से ट्रेड लेनी है फ्रेंड, ये ब्रेकआउट के बाद जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आप यहाँ से सेल करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इक्वल हाई से 2 या 5 पिप ऊपर की तरफ आपको रखना है, और जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया उसका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड आपने कंफर्मेशन के बाद ली है फ्रेंड, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ली है। तो एक तो ये तरीका है ट्रेड करने का इस पे। दूसरा तरीका है फ्रेंड की लेवल पे। की लेवल का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, या फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल भी कह सकते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि जहां पे प्राइस ने ये डबल टॉप बनाया था फ्रेंड, ऐसा आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वहां पे, और ये रेक्टेंगल को चार्ट के लेफ्ट तक आपको एक्सटेंड कर देना है, यानी कि चार्ट के पीछे तक आपको एक्सटेंड करना है। और आपको ये देखना है कि जहां पे ये डबल टॉप बना, चार्ट में थोड़ा पीछे जाकर स्टडी करो, क्या इसी लेवल से पहले भी मार्केट ने सेलिंग की ट्रेड दे रखी है। जब आप चार्ट में ऐसे पीछे जाओगे फ्रेंड, तो वहां पे आपको पहले भी पास्ट में भी नजर आएगा कि इस लेवल से मार्केट गिरा है। अगर इस लेवल से मार्केट पहले भी डाउन ट्रेंड जा चुका है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसे सप्लाई जोन कहते हैं। और इस बार ये डबल टॉप सप्लाई जोन पे बना है, तो ये एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि ये प्राइस डेफिनेटली सेलिंग में जाएगी। तो ऐसे में फ्रेंड, अगर आपको ये डबल टॉप की लेवल पे मिल जाता है और नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाती है, तो ये ट्रेड आप बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये कंफर्मेशन के साथ ट्रेड है। और तीसरी ट्रेड है फ्रेंड पुल बैक के बाद। तो देखिए, जब मार्केट ये नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद कई बार प्राइस करेक्शन करने के लिए वापस रिवर्स जाएगी फ्रेंड। तो जब प्राइस करेक्शन करने के लिए वापस जाएगी, तो इसे पुल बैक कहते हैं। और इसके बाद अगर प्राइस वापस आकर इसी नेकलाइन को ब्रेक कर देती है, तो फिर ये ट्रेड आपको बहुत अच्छी मिलती है, और इसे कहते हैं ट्रेड आफ्टर द पुल बैक। तो डबल टॉप पे ट्रेड करने का फ्रेंड ये तीन तरीका है। या तो सिंपल तरीके से आप दो टॉप के बीच का लो ड्रॉ करो, जिसे नेकलाइन कहते हैं। दूसरा तरीका है डबल टॉप पे आप सप्लाई जोन ड्रॉ करो, चार्ट में पीछे जाके चेक करो, वहां पे अगर मार्केट सेलिंग में गया है उसी लेवल से, तो यहां से भी जाएगा। और तीसरा तरीका है कि ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट पुल बैक करता है और उसके बाद दोबारा मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करेगा, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल था फ्रेंड प्राइस एक्शंस में डबल टॉप का। अब दूसरा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल टॉप कैसे बनता है फ्रेंड। तो इसमें मार्केट ने दो बार सेम हाई बना दिया। तो ट्रिपल टॉप में क्या होगा, प्राइस एक बार उसी लेवल पे फिर जाएगी, और उसके बाद ये नेकलाइन का ब्रेकआउट देगी। तो ये क्या बना फ्रेंड, ट्रिपल टॉप। तो डबल टॉप है या ट्रिपल टॉप है, ट्रेड आपको सेम करनी है सेलिंग साइड की, क्योंकि मार्केट कई बार एक सप्लाई जोन पे जाके कंसोलिडेट करता है फ्रेंड, साइडवेज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे साइडवेज देख रहे हो, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे तीन हाई बना दिया और वो हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द अप ट्रेंड। बायर्स के अंदर अब ताकत नहीं रही है, इसलिए वो न्यू हाई नहीं बना पा रहे हैं फ्रेंड। तो ट्रिपल टॉप पर भी आपको वैसे ही ट्रेड करनी है जैसे आप डबल टॉप पे करोगे। ट्रिपल टॉप में भी आप नेकलाइन ड्रॉ करोगे, ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप इसके पुल बैक के बाद भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप चार्ट में पीछे जाके चेक करो कि क्या यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है क्या। तो अभी मैंने फ्रेंड आपको डबल टॉप और ट्रिपल टॉप का एक्सप्लेनेशन दिया। अब इसी चीज को मैं लाइव चार्ट पे आपको शो करता हूं, ताकि आप प्रैक्टिकल इन चीजों को सीख जाएं। ओके, तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे ले चलता हूं कि डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पे हमें किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। और अगर मुझे कोई परफेक्ट एग्जांपल मिल जाता है फ्रेंड, तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक यूरो जीबीपी का चार्ट है, और टाइम फ्रेम 4 आवर है फ्रेंड। वैसे टाइम फ्रेम आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहां तक तो बुलिश है फ्रेंड। फिर सेम हाई एंड यहाँ पे क्या मिल गया, लोअर लो। आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ना मार्केट आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, ये ऊपर की तरफ ये जो दो हाई मिल रहे हैं आपको, दो अलग अलग शेडो देखेगा। ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकेंड टॉप है।
तो ये बन गया फ्रेंड आपका, इसे कहते हैं डबल टॉप। ये बन गया आपका डबल टॉप, तो आप इसको नाम कर दीजिए डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब आपको ये मैसेज अपने आप को देना है कि डबल टॉप बना है, यानी कि सेम हाई बना है, इक्वल हाई बना है। तो इसका मतलब बायर्स के अंदर अब ताकत नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने की, और ये मार्केट डेफिनेटली यहां से सेलिंग में जाएगा। तो ये अगर डबल टॉप है फ्रेंड, तो इस पे हम तीन तरीके से ट्रेड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये आपका फर्स्ट टॉप था, और राइट साइड में ये आपका सेकेंड टॉप था। तो इन दोनों के बीच का जो लो पॉइंट है फ्रेंड, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसे कहते हैं नेक लाइन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आप देखो, ये जो नेक लाइन है, इसे एक बियरिश कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये कैंडल नेकलाइन के नीचे आ गई, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट है, नेकलाइन का ब्रेकआउट है। आप चाहें फ्रेंड तो ये ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली यहां से ट्रेड कर लो, और आपका जो स्टॉप लॉस रखना है, ये जो डबल टॉप का हाई बना है, इससे थोड़ा ऊपर की तरफ आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। जितना आपका स्टॉप लॉस होगा, उसका डबल आप यहाँ पे टारगेट देखिएगा, 1:2 का टारगेट आपको मिल जाएगा। और आपने मान लो यहां से एक ट्रेड एग्जीक्यूटेड कर दी। थोड़ी देर तक तो देखो फ्रेंड, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, लेकिन फिर प्राइस ने क्या किया, पुल बैक कर लिया। यू कैन सी इट हियर, ये पुल बैक है। अगर ये पुल बैक के बाद हमें वापस से प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में गई, फिर इसने करेक्शन किया, पुल बैक किया, और अगर ये दोबारा ट्रेड यहाँ से क्रॉस कर जाएगी लाइन को, तो ये ट्रेड डेफिनेटली फिर हमें अच्छा प्रॉफिट देगी। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड, क्या प्राइस यहाँ पे पुल बैक के बाद वापस नेकलाइन को ब्रेक करती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड कैंडल ने दोबारा उसे ब्रेक कर दिया। तो आप चाहें तो फ्रेंड, ये नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया फ्रेंड कि यहाँ पे की लेवल आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि जहां पे टॉप बना था, यहाँ पे आप एक ऐसा रेसिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर दो, जिसे रेसिस्टेंस या आप सप्लाई जोन कह लीजिए। चार्ट में पीछे जाके चेक करो कि ये लेवल से क्या प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुई थी। मैं आपको चार्ट पे पीछे लेके जाता हूँ फ्रेंड। अगर मिलता है तो वह एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है, नहीं मिलती है तो फिर वो कंफर्मेशन नहीं रहेगी। और मैं जैसा आपको जूम करके दिखा रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिजेक्शन ले ही रखा है फ्रेंड। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इसी लेवल से मार्केट ने मल्टीपल टाइम सेलिंग की ट्रेड आपको दे रखी है। तो ये कंफर्म हो गया फ्रेंड कि ये ट्रेड यहां से सेलिंग में जाएगी। इसने तीनों रूल्स को फॉलो किया है। पहला रूल, इसने नेकलाइन को ब्रेक किया फ्रेंड। दूसरा, ये सप्लाई जोन पे बनी है जहां पे डबल टॉप बनाए। और तीसरा रूल, इसने पुल बैक भी कर दिया है। तो ये ट्रेड डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। एंड यू था, तो प्राइस जो है वो आपके डायरेक्शन में जाएगी, और ये एक बहुत बेहतरीन सेलिंग की ट्रेड थी। एंड यू कैन सी इट हियर, आपने ये ट्रेड लगाई और ये ट्रेड ने आपके टारगेट को यहाँ पे हिट कर दिया। तो ये आसान है फ्रेंड, ये डबल टॉप था। या यहाँ पे अगर हम इससे, इसी लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। यही लाइन अगर मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करूं फ्रेंड, तो ये ट्रिपल टॉप भी था। ट्रिपल टॉप है, यू कैन सी इट हियर। ये तीसरा शेडो देखो जो आपकी लाइन को मैच कर रहा है, तो ये ट्रिपल टॉप भी है, ये डबल टॉप भी था। आपने सारी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड की, तो ये ट्रेड आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देकर प्रॉफिट दे देती है। तो अभी अभी हमने सीखा फ्रेंड, डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप पे हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्राइस एक्शन देखते हैं, वो है हमारा डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम को। तो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनेगा फ्रेंड डाउन ट्रेंड के मार्केट में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो प्राइस बनाती है लोअर लोज एंड लोअर हाइज। और ऐसे में अगर प्राइस दो लो को सेम टाइम पे बना रही है, तो इसका मतलब है फ्रेंड, ये डबल बॉटम है। एग्जाम्पल लेते हैं एक। अब ध्यान से मेरे इस चार्ट को देखिएगा फ्रेंड, प्राइस यहाँ पे बना रही है लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पे क्या बन गया, सेम लो। सेम लो यानी इक्वल लो। तो ये पहला सिम्टम्स है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाकर अगर मार्केट ने ये नेकलाइन को ब्रेक किया, तो ये सेकंड कंफर्मेशन है कि प्राइस यहां से बुलिश होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, डबल बॉटम में
ये दोनों साइड के शैडो को आपको एक लाइन के साथ जोड़ना है। ये जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी कैंडल की बॉडी बीच में नहीं आनी चाहिए, और इसे आप नाम दे दोगे इक्वल लो, या फिर इसे आप नाम दे सकते हैं डबल बॉटम। तो ये इक्वल लो बन गया फ्रेंड, यानी कि लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द सेलर्स है। अगर सेलर एग्रेशन में रहते तो वो लोवर लो एंड लोवर लो बनाते, बट यहाँ पे इक्वल लो बन गया, मतलब सेलिंग प्रेशर खत्म हो गया है। तो इसका मतलब है फ्रेंड ये डबल बॉटम है। अब आपको दूसरा एक्शन क्या करना है, यहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है, और अगर ये नेकलाइन मार्केट ब्रेक कर देता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां से मार्केट का ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली चीज फ्रेंड हम नेकलाइन का वेट करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि जहां पे इक्वल लो बना है वहां पे आप डिमांड जोन ड्रॉ कर दो, सपोर्ट लेवल जो कहते हैं, और चार्ट में पीछे जाके देखो कि पार्क मार्केट पहले भी यहां से बुलिश हुआ है क्या। और आप यहीं पे देखो फ्रेंड, आपको दो तीन एग्जाम्पल मिल रहे हैं, इसी लेवल से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम बनाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन भी है, डिमांड जोन पे डबल बॉटम भी बन रहा है फ्रेंड। तो यानी कि ये ट्रेड कंफर्म है कि ये बुलिश जाएगी। अब आप चाहें तो इसी कंफर्मेशन पे डिमांड जोन से ट्रेड ले सकते हैं, या आप मोर एक्यूरेट अगर होना चाहते हैं तो आप नेकलाइन के ब्रेकआउट का प्रॉपर इंतजार करेंगे, और उसके बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड क्या यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होगा, और अगर ब्रेक होगा तो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होगा फ्रेंड, देखो हमने क्या कहा, जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी प्राइस नीचे गई और इसने देखो फ्रेंड ट्रिपल, और अगर मैं कहूं तो 4 टाइम्स लो बना दिया, तो ये बार बार इक्वल लो बना रही है, यानी कि डेफिनेटली यहां से प्राइस जो है वो ब्रेकआउट देगी। तो ये जो ब्रेकआउट मिला नेकलाइन का, यहां से हम लगाएंगे अपनी बाय की ट्रेड। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड डबल बॉटम के नीचे रखना है, या ट्रिपल बॉटम जो भी बना उसके नीचे रखना है। 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखोगे। कई बार प्राइस आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे देगा, कई बार आपको ये भी देखना है फ्रेंड कि यहाँ पे जो प्रीवियस हाई गया था ये भी आपका टारगेट हो सकता है। तो आपने सारी कंफर्मेशन लेने के बाद इसमें बाय साइड की ट्रेड लगाई थी, और ये देखिए प्राइस आपके डायरेक्शन में गई, और आपकी ट्रेड ने आपको प्रॉफिट भी दिया। तो डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये जब भी आपको लाइव चार्ट पे मिलता है फ्रेंड, तो आपको तीन चीजें हैं, तीन ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें बहुत ध्यान से चेक करना है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि वो डबल बॉटम है या ट्रिपल बॉटम है, डबल टॉप है या ट्रिपल टॉप है, वो किसी ना किसी डिमांड जोन पे या सप्लाई जोन पे जरूर बनेगा। अगर उस जोन पे बनता है तो ही आप ट्रेड करोगे, नहीं बनता है ट्रेड नहीं करनी। दूसरा आपको ये करना है फ्रेंड, टू बी मोर एक्यूरेट, आपको नेकलाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट के बाद कैंडल क्लोज करती है तो ये मोर कंफर्मेटिव कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड मिल जाएगी। और तीसरा ये भी करना है कि अगर मार्केट पुल बैक करता है, और पुल बैक के बाद नेकलाइन सेकेंड टाइम जब वो ब्रेक करेगा, तो वो ट्रेड बिंदास करो फ्रेंड, उसमें आपको श्योर शॉट प्रॉफिट होता है। तो हमने अभी 4 प्राइस एक्शन देखे फ्रेंड, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। अब हम चलते हैं हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर की तरफ। आर पैटर्न आपको क्लियर हो गए? इफ यस यू कैन राइट यस, इफ नो यू कैन राइट नो। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स यस और नो? यस यस यस, प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी दे। थैंक यू एवरीवन। सूर्य जी मैं हैंड रेज लास्ट में लूंगा, अगर आपकी कोई डाउट है तो आप नोट डाउन करके रखो, वी विल डेफिनेटली टेक इट। अब चलते हैं हेड एंड शोल्डर की तरफ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। तो जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होगा तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से बनाता चला जाएगा। और इसके बाद क्या होगा फ्रेंड, प्राइस नीचे आएगी और वो लोअर लो को ब्रेक करेगी। तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, अभी तक प्राइस क्या कर रही थी, हायर हाई को ब्रेक कर रही थी, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। फिर प्राइस ने ऊपर जाकर अपने न्यू हाई को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और फिर से प्राइस ने ऊपर जाने के बाद न्यू हाई को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है।
लेकिन इसके बाद देखिए फ्रेंड, प्राइस ने नीचे आकर लो को ब्रेक कर दिया, तो ये जो लो था ये था आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो प्राइस ने कैरेक्टर चेंज किया है, इसका मतलब मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया है और यहां से डाउन ट्रेंड का मार्केट शुरू हो जाएगा। तो मार्केट ने लोअर लो बनाया, तो फ्रेंड ये लोअर हाई बनाने के लिए डेफिनेटली ऊपर जाएगी, और जब ये लोअर हाई बनाकर वापस नीचे आएगी, तो ये जो पैटर्न बनेगा फ्रेंड, इस पैटर्न को कहते हैं हेड एंड शोल्डर। इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला जो वीक गया है, जो स्विंग गई है फ्रेंड, वो आपका हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, और ये बनेगा आपका राइट शोल्डर। तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। जैसे हम जैसे इंसानों का एक हेड होता है फ्रेंड और दो शोल्डर्स होते हैं, वैसे ये चार्ट पे भी आपको एक हेड और दो शोल्डर्स मिल जाएंगे। तो जब इस तरीके की कोई तस्वीर आपको मिलती है फ्रेंड, तो इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर पे भी ट्रेड करने के तीन इंपॉर्टेंट तरीके हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि हेड एंड शोल्डर पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करने के तीन तरीके हैं फ्रेंड। सबसे पहला तरीका इसका कि जब भी आप हेड एंड शोल्डर देखें तो नेकलाइन ड्रॉ करें, जैसा आपने डबल टॉप डबल बॉटम में बनाया था, और नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रेंड, जब आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं तो यहां पर आप की लेवल भी ड्रॉ करें, जैसे हमने डबल टॉप डबल बॉटम में भी देखा था। की लेवल पे अगर ये बन रहा है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, एग्रेसिव अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर। ये तीन तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अरे नहीं मिस्टर जी, आप जो लिख रहे हो ना इतने बड़े टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा, मैंने टाइम फ्रेम की कोई बात ही नहीं की। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल शो कर रहा हूं। आप इसे 5 मिनट पे भी करो, सेम प्रोसेस में आप काम करोगे। आप 15 मिनट पे भी सेम प्रोसेस है। सिर्फ ये लर्निंग के लिए मैंने 4 आवर लिया है। आप बोलोगे तो मैं आपको 5 मिनट में 15 मिनट में भी चीजें दिखा दूंगा। ओके, तो टाइम फ्रेम इज नॉट अ मैटर हियर। तो वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं फ्रेंड। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में तीन तरीके से ट्रेड करेंगे। पहला तरीका है जब प्राइस ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा फ्रेंड, ये नेकलाइन हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बनाई थी, तो वो नेकलाइन यहाँ पे आ जाएगी, और अगर ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया तो यहां से आप डायरेक्टली सेलिंग की ट्रेड लगा लोगे। दूसरा तरीका है फ्रेंड कि ये जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर है, पे हमें ड्रॉ करना है सप्लाई जोन। ये ऊपर वाला नहीं फ्रेंड, लेफ्ट और राइट वाले पे हमें सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, यानी कि रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है। और चार्ट में पीछे जाके देखना है कि क्या इस लेवल से मार्केट पहले भी नीचे गिरा है। अगर गिरा है तो डेफिनेटली ये हेड एंड शोल्डर से भी प्राइस सेलिंग में जाएगी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है फ्रेंड, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर का तरीका है, एग्रेसिव अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर। ये जो राइट शोल्डर है फ्रेंड, यहां से हम एंट्री ले सकते हैं। हमें इस नेकलाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके से ट्रेड सिखाने के लिए मैं आपको एक बार लाइव चार्ट पे ले चलता हूं, ताकि आप वहां से इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बनेगा फ्रेंड, ये बनेगा अप ट्रेंड के मार्केट में। और जब भी ये अप ट्रेंड के मार्केट में बनता है तो आपको ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना है कि ये हेड एंड शोल्डर है या नहीं है। और डाउन ट्रेंड के मार्केट में यही हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कमिटमेंट की थी कि मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी इस पे ट्रेड कैसे करते हैं वो सिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अभी एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, और या मैं यहाँ पे एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, और मैं आपको ना यूरो जीबीपी की एक लाइव ट्रेड दिखा रहा हूँ फ्रेंड। यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंस है कि हमारे सामने 15 मिनट के चार्ट पे यूरो जीबीपी एक लाइव दिखाई दे रहा है, जो कि हेड एंड शोल्डर जैसा ही है। तो सबसे पहले आप नोट करना फ्रेंड, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर क्या सेलिंग में जाएगा। तो यहां से देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। फ्रेंड यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया ना। मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना सिखाया था। तो सबसे पहले देखिए, प्राइस ने ये वाला हाई ब्रेक किया,
तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर से प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्राइस ने हाई ब्रेक नहीं किया फ्रेंड, नीचे आकर उसने ये लो को ब्रेक कर दिया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि अप ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया है और ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो फ्रेंड, ये है हेड एंड शोल्डर। इसमें सबसे ऊपर वाला जो है ये पोजीशन को हम हेड कहते हैं, लेफ्ट वाला ये जो हाई बना था फ्रेंड ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, और राइट वाला ये जो हाई बना था ये आपका राइट शोल्डर है। तो आपको हेड एंड शोल्डर मिल गया। अब आपको स्टेप नंबर 2 क्या करना है, इसकी नेक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड। तो जहां पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था ये है इसकी नेक लाइन, और आप देखिए एक रेड कैंडल इसकी नेकलाइन को ब्रेकआउट दे चुका है फ्रेंड। तो ये है ब्रेकआउट कैंडल। हम यहां से डायरेक्टली सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कैंडल फ्रेंड, वो ये, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो राइट शोल्डर के ऊपर होगा, और यहां से 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख सकते हैं। ओके, तो एक तो ये तरीका है ट्रेड करने का फ्रेंड, नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तब आप ट्रेड करोगे। दूसरा तरीका है, प्राइस फ्रेंड यहां से पुल बैक कर रही है, देखो ये पुल बैक करके गई, अगर ये ऊपर जाकर वापस से नेक लाइन को ब्रेक कर देती है तो ये ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड होगी, फिर ये ज्यादा कंफर्मेशन की ट्रेड हो जाएगी। तो ये दूसरा तरीका होगा फ्रेंड। तीसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ कर दो, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। चार्ट में आप थोड़ा पीछे जाइए और पीछे जाके देखो कि प्राइस ने क्या यहां से पहले भी कोई सेलिंग की ट्रेड ले रखी है फ्रेंड। चलिए चार्ट में पीछे चेक करते हैं, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम हमने लिया है फ्रेंड तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं हायर टाइम फ्रेम पे आपको एजुकेट करता हूं। बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम को भी देखिएगा। मैं चार्ट पे पीछे जा रहा हूँ फ्रेंड, अगर मार्केट यहाँ से पहले भी गिरा है तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल बन सकता है। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं, यू कैन सी इट हियर। हम जो लाइन ड्रॉ करके आए थे फ्रेंड, इसी लाइन को अगर आप थोड़ा सा ये वाला हाई देख लो तो ये हेड का हाई था और ये आपका शोल्डर का था। यहां से प्राइस ने नीचे डाउन ट्रेंड लिया हुआ है, और आप एग्जैक्टली देखो फ्रेंड, यहाँ पे वो जो पहला वाला लाइन था ऊपर वाला वो आपका हेड वाला था, और दूसरा वाला आपका शोल्डर वाला की लेवल था। तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये हमने पीछे से जस्टिफाई कर लिया है, और ये ट्रेड सेलिंग की होनी चाहिए। तो पहला तरीका फ्रेंड नेकलाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, दूसरा तरीका है की लेवल चेक करके ट्रेड करना, और तीसरा जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाई कि अर्ली एंट्री एट राइट शोल्डर, यहां पर भी हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैक टेस्टिंग दिखा देता हूं। एग्जाम्पल देखिएगा, मान लेते हैं प्राइस यहाँ पे अभी राइट शोल्डर पे गई है, और हमें जो ट्रेड लेनी है वो यहीं पे लेनी है फ्रेंड, जिसमें हमें लंबा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूं तो मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होगा, अगर मैं एग्रेसिव अर्ली एंट्री बनाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट से मैं सीधा 5 मिनट के चार्ट पे गया, या मैं यहाँ पे 5 मिनट से भी कम 3 मिनट के चार्ट पे भी जा सकता हूँ। ओके, ये 3 मिनट्स का चार्ट ध्यान से देखना फ्रेंड। अभी आप 3 मिनट में देख रहे हो मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना प्राइस कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी, प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी। तो देखते हैं फ्रेंड क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। आप देखिए प्राइस नीचे आ रही है, बिल्कुल जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही प्राइस ने डाउन ट्रेंड लिया, और फिर ये देखेगा फ्रेंड, इसने एक अपवर्ड मूव बनाई और ये लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लोअर टाइम फ्रेम पे, ये कंफर्मेशन है कि ये सेलिंग की ट्रेड आपको यहीं से ले लेनी चाहिए, आपको नेकलाइन का ब्रेकआउट का भी इंतजार नहीं करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो इस लोअर टाइम फ्रेम का जो हाई गया था यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। फिर जो आपका ओरिजिनल टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का, आप 15 मिनट पे आ जाओ, ये आपका एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत बड़ा हो जाएगा फ्रेंड। अब आप देखिए
पहले 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, बट अगर आपने एग्रेसिव एंट्री बना ली तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और देखते हैं फ्रेंड, क्या ये एग्रेसिव अर्ली एंट्री हमें प्रॉफिट देती है। और ये आपकी लाइव ट्रेड है फ्रेंड, जो मार्केट यूरो जीबी होल्डर का एग्जांपल शो किया है। और ये ट्रेड यू कैन सी इट हियर, ये अभी भी प्रॉफिट की ट्रेड है और अभी भी इसमें एंट्री बनाया जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा दिया 15 मिनट, और 15 मिनट की कंफर्मेशन के लिए हम 3 या 5 मिनट के चार्ट को ले सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर देखा फ्रेंड, वैसे ही डाउन ट्रेंड के मार्केट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता है, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के मार्केट में देखना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल इनवर्स का भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है फ्रेंड, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं, आपको स्विंग्स को रीड करना आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक वापस से लोअर टाइम फ्रेम लेता हूँ, क्योंकि आप बोलते हैं कि मेरा प्रॉप फंड है, तो हम 15 मिनट, आधे घंटे, 5 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और अब प्राइस देखो यहाँ पे हाइयर लो और ये हाइयर हाई बना देगी। तो अगर ये हाइयर हाई बना इस तरीके से, तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो शैडो है फ्रेंड, ये इसका हेड है, लेफ्ट वाला जो लोअर लो था ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, और राइट वाला जो हाइयर लो है ये इसका राइट शोल्डर है। तो ये बन गया आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब आपको क्या करना है, इसमें नेकलाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड। ये नेकलाइन आपकी यहां पर भी हो सकती है, या फिर आपकी ये नेकलाइन इसके हाई पर भी हो सकती है। तो ये नेकलाइन है। अब मुझे मोर कंफर्मेशन करने के लिए इसमें की लेवल ड्रॉ करना है। तो ये जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर बना फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक डिमांड ड्रॉ कर दिया। चार्ट में पीछे जाके देखना है कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ले रखे हैं फ्रेंड। तो जैसा मैं आपको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यू कैन सी इट हियर कि ये जो लेवल है, यहां से मार्केट पहले अप ट्रेंड था फ्रेंड, और यहां पर भी देखिए मार्केट ने कंसोलिडेट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है फ्रेंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है, जो कि की लेवल है। अब आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, ये जो आपका राइट शोल्डर बन रहा है, इसमें एग्रेसिव एंट्री देखने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को चेक करो। अगर वो मिल जाता है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और आपका प्रॉफिट बड़ा होगा। तो जैसे मैं अभी आधे घंटे के चार्ट पे हूं, तो मैंने इसको शिफ्ट किया 5 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे फ्रेंड आप देखो मार्केट साइडवेज है। मार्केट ने कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने के लिए क्या करना है, ये देखो, ये हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो है। अभी प्राइस देखो फ्रेंड डाउन ट्रेंड दिखा रही है, तो यहाँ पे कोई चौक नहीं बना है। जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वो वैलिड चौक नहीं बनेगा। तो देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे बनेगा, और आप इसे गौर से देखिए। प्राइस ने जाकर ये लास्ट वाला जो ये वाला लोअर हाई था फ्रेंड, इसे ब्रेक करके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये ट्रेड यहां से बाय में जाएगी। तो हमने ये ग्रीन कैंडल जो क्लोज हुई है फ्रेंड, यहां से बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस जो है फ्रेंड, ये जो राइट शोल्डर है इसके नीचे रखना है। और आप वापस से अपने आधे घंटे के चार्ट पे थे, तो आधे घंटे पे आ जाओ, मैं सिर्फ एग्जांपल शो कर रहा हूं आपको। और यहां से हमारी जो ट्रेड होगी फ्रेंड, वो एक बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की ट्रेड होगी, लाइक 1:5 का है। यहाँ पे आपने ना राइट शोल्डर पे ही ट्रेड बना ली, यू कैन सी इट हियर, आपने नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट भी नहीं किया, और ये हमने लोअर टाइम फ्रेम पे जाके क्रॉस चेक कर लिया था, कंफर्मेशन मिली, तभी हम इस ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। और अब आप देखिए, आपने एंट्री की और मार्केट आपके डायरेक्शन में है फ्रेंड, और लगभग आप देखें तो 1:4.25 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और ये आपने सारी कंफर्मेशन के बाद ली है, तभी आपको ये ट्रेड ने अच्छा प्रॉफिट दिया है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। हमने आज काफी प्राइस एक्शंस को देखा, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, हमने सारी चीजों को चेक किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं,
तो आप बिल्कुल हैंड रेज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और आप मुझसे बातें करें फ्रेंड। और अगर नहीं है तो आप मुझे चैट बॉक्स में क्लियर भी लिख सकते हैं। तो सूर्या जी पहले आपको मैं अनम्यूट करता हूं, फिर हम दीपक जी को अनम्यूट करेंगे। यस सूर्या जी, यू कैन टॉक नाउ। सूर्या आपका माइक्रोफोन खुल गया है। दीपक जी आपका भी माइक्रोफोन ओपन है, आप चाहे तो बात कर सकते हैं। हाय सर, गुड इवनिंग। मैं एक चीज पूछ रहा था, इसके रिकॉर्डेड सेशन कहाँ पर मिल सकते हैं सर? क्योंकि आज का सेशन आपका काफी अच्छा था और लास्ट टाइम आई जॉइनिंग योर प्रीवियस सेशन आल्सो, तो आई वांट टू नो वेयर कैन गेट द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ योर सर ट्रेनिंग। जहां जहां से आपको ये लिंक मिली है, ये आई मीन टू से कि आईपी के जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर मैं रिकॉर्ड, उनका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म है जहाँ पर ये रिकॉर्डेड सेशन मेरे को मिल सकते हैं? Because I have already joined this IP last 3 to 4 months back, so that's why I'm asking, sir. यस दीपक जी, सचिन जी इज आवर होस्ट नाउ, और अभी मैं थोड़ी देर के बाद सचिन जी को माइक्रोफोन दूंगा, तो यू मे आस्क हिम, ही विल I messaged Mr. Sachin, so वो हो सकता है वो कहीं बिजी हो तो इसलिए उन्होंने रिवर्ट नहीं किया है। मैं उनको कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, एक्चुअली उन्होंने अपना नंबर दिया था मेरे को, तो उनसे मेरी बात हुई थी। हो कोई नहीं इशू पाई है क्योंकि कहीं बिजी मैं हो गए। आपका मैसेज तो पहुंचा देता हूँ एंड ही विल लेट यू नो कि रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिलेंगे आपको। ओके, जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। नाइस। यस दीपक जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आपका माइक्रोफोन खुला है। ओके, दीपक जी शायद अपना माइक्रोफोन नहीं ओपन कर पा रहे हैं फ्रेंड। बाकी लोगों ने यहाँ पे मुझे लिखा है कि ऑल क्लियर ऑल क्लियर, तो आई कैन गेट दिस कि आप लोग इन चीजों को सीख रहे हैं। अब मेरी तरफ से एक होमवर्क रहेगा फ्रेंड आपका, कि आप लाइव चार्ट पे जाएं, डबल टॉप डबल बॉटम्स को बैक टेस्टिंग करें, चार्ट के प्रीवियस चार्ट पे जाके आप इसको बैक टेस्टिंग जरूर करें। हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखें फ्रेंड, क्योंकि मैं जानता हूँ फ्रेंड, प्रॉप फंड पे ट्रेड करना मतलब यू मान लीजिए तलवार की धार पे चलने के बराबर है। आपके पैर कट भी सकते हैं या आप लेफ्ट या राइट गिर भी सकते हैं फ्रेंड। तो टू बी वेरी श्योर, ट्रेड लेने से पहले मिनिमम 4 to 5 रीजंस को चेक करो, इसकी आदत बनाओ फ्रेंड। ट्रेड बनती है, वैलिड रीजन के साथ बनती है तो ट्रेड करो, अदरवाइज डू नॉट टेक ट्रेड। जरूरी नहीं है फ्रेंड, बट गलत ट्रेड करके अपना लॉसेस ना करें। सो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है फ्रेंड। हमारे 3 पैटर्न और बाकी हैं जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे, और उसके साथ मैं आपको फिर ये भी बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स इसमें क्या अंतर है फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल गुड नाइट, थैंक यू सो मच।